अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, भाइयों की भी इज़्ज़त करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गंगा टनल, वे फॉर यू, हावड़ा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात नहीं, रियलिस्टिक था। यकीन नहीं होगा आपको जब आप इस टनल के अंदर से गुजरेंगे कि आपके ऊपर से माँ गंगा बह रही है। अद्वितीय इंजीनियरिंग का पहचान है। यह टनल मात्र 60 दिनों में बनकर के तैयार हुआ है। गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे यह टनल बना है, जिस पर से ट्रेन आने वाले समय में दौड़ेगी। हावड़ा में हुगली नदी के नीचे, हावड़ा में गंगा नदी के नीचे जो मेट्रो टनल बना है, उसी के अंदर से हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेट बैंक का लोकल हेड ऑफिस है यहाँ, और इसी के सामने ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो पूरा का पूरा जो एक जहाज़ पर बना हुआ, देख लीजिए। और इसके अंदर रेस्टोरेंट है जिसमें आप खाने पीने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सामने देख लीजिए, और होटल भी है, लोग रुक भी सकते हैं इसमें। फ्लोटिंग होटल एंड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। गंगा नदी के ऊपर से हावड़ा ब्रिज बना है, इसी गंगा नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजारने की तैयारी हो रही है। इस वीडियो में हम आपको आज उस टनल में लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे बना है और किस तरह से उसके होकर ट्रेन गुजरेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो जगह है, ये इसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन में इधर से देख लीजिए, सामने से एक्सीलेटर लगा है। इस एक्सीलेटर के जरिए भी आप जा सकते हैं और इस सीढ़ी के जरिए भी जा सकते हैं। ये पहला तल्ला है। कोलकाता मेट्रो में जो आप पेंटिंग देखते हैं दीवार पर, ठीक उसी तरह का, उसी आकृति का पेंटिंग इधर में होने लगा है। और ये ऊपर देख लीजिए, फॉल्स सीलिंग का निर्माण अब हो रहा है और ऑटोमेशन किया जा रहा है। इसमें एसी के जो पाइप्स हैं उसको फिट किए जा रहे हैं। सामने इधर में भी देख रहा हूँ पेंटिंग्स लग रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो एरिया है, ये प्रथम तल से नीचे वाले तल्ले पर जाने के लिए। कितने फ्लोर का है ये? 4 फ्लोर है। ये पहला फ्लोर पर से हम लोग सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हैं, और इसके नीचे एक और फ्लोर होगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ भी इस तरफ में स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये जिसके ज़रिए आप जो है नीचे जा सकते हैं। ये थर्ड फ्लोर है, इसके नीचे प्लेटफॉर्म है। इस फ्लोर पर क्या सब रहेगा? अच्छा, ये ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कई लिफ्ट्स हैं इसमें, 5 पैसेंजर्स के लिए और 2 ऑफिसर्स के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए सीधा आप फर्स्ट फ्लोर पर टिकट लेने के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये देश का सबसे नीचे, ज़मीन के नीचे बना ये मेट्रो स्टेशन है। जी हाँ, हम हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, और इस तरफ में ये जो सामने दिख रहे हैं आप, यही वो टनल है जो गंगा नदी के नीचे से होते हुए मेट्रो ट्रेन को सीधा इस प्लेटफॉर्म तक लेकर के आएगी। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ, एक इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा उस तरफ में। वो देखिए, 2 रेलवे लाइन है, एक उधर से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की उस तरफ में भी प्लेटफॉर्म है, रेलवे लाइन की इस तरफ में भी प्लेटफॉर्म है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बीच वाला एरिया है, और इस तरफ में फिर से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की उस तरफ में भी एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है कि आप यहाँ पर कहीं से भी, जब तक ट्रेन ना आए तब तक आप ट्रैक पर नहीं जा सकते, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। हावड़ा में हुगली नदी के नीचे, हावड़ा में गंगा नदी के नीचे जो मेट्रो टनल बना है, उसी के अंदर से हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शानदार टनल है। इसके नीचे देखिए पटरियाँ बिछ गई है, और पटरियों के बगल में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पटरी लगती है, वो भी बिछ गया है। और सामने देख लीजिए, फाइटिंग के लिए पाइपलाइंस लग गए हैं, और आपको रेस्क्यू करने के लिए जो कॉरिडोर बनेगा, ये कॉरिडोर भी बन करके तैयार है। ये वाला ये रेस्क्यू कॉरिडोर है, जिस पर से अगर कहीं भी ट्रेन रुकती है तो आप पैदल चल करके इस पर से स्टेशन पहुंच सकते हैं। सामने ये देखिए, आपको यहाँ से जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है, पूरा टनल सीधा यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है। ये देखिए सामने पूरा यहाँ से वहाँ टनल दिखाई दे रहा है। देश का सबसे पहला किसी नदी के नीचे से रेलवे टनल बना है, जिस टनल के नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजरेगी। समझ लीजिए, देशवासियों के लिए वो पूरा गौरवान्वित करने वाला पल होगा जब पहली बार इससे ट्रेन गुजरेगी। वो क्षण जब किसी टनल के अंदर से, गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे से गाड़ियां जब चलेंगी या ट्रेन चलेगी, तो समझ लीजिए वो ऐतिहासिक जर्नी में जो भी लोग होंगे उसको कितना गौरवान्वित होता होगा। तो एक बार फिर से हम उस जगह पर हैं जिसको दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
ये देखिए सामने यहाँ से गंगा नदी शुरू हो जाता है, हुगली रिवर स्टार्ट। तो देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा गौरवान्वित करने वाला वो पल होगा जब माँ गंगे ऊपर से बह रही होगी, नीचे से आप ट्रेन से जा रहे होंगे। हमेशा गंगा नदी नीचे से बहती है और आप ऊपर से यात्रा करते हैं। पहली बार ऐसा होगा, माँ गंगे ऊपर बह रही होगी और आप नीचे से यात्रा कर रहे होंगे। देख लीजिए, हुगली रिवर स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हुगली नदी स्टार्ट हो रही है, यानी गंगा नदी यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर ऊपर माँ गंगे बह रही है और नीचे ये टनल है। तो ये वो टनल है जो सीधा गंगा नदी को, या कलकत्ता में कहिए हुगली नदी को, सीधा अंदर से आपको पार करवाएगी, नीचे से आप यात्रा कर पाएंगे इस पर। और एक बार हम दोनों ट्रैक के बीच में जो ये जो जगह बना है, जो इसके मेंटेनेंस के लिए जो लाइन बनाए गए हैं, जो इंजीनियर्स को चलने के लिए, उसी लाइन पर चलते हुए हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ लीजिए गौरवशाली पल, हम जब नीचे से चल रहे हैं ना, तो ही हमें पता नहीं क्या फील हो रहा है। समझ लीजिए कि कैसा ये पल है जब हम माँ गंगा ऊपर बह रही है और नीचे नीचे हम यात्रा करते हुए आपको लेकर के चल रहे हैं। जब इसमें ट्रेन चलेगी तो समझ लीजिए क्या होगा। आगे जब हम जाएंगे, जहाँ इसका पॉइंट ख़त्म होता है वहीं फूल मार्केट है हावड़ा का। ऊपर जो है ना फूल बिकता है पूरे देश में, यहाँ से फूल जाता है, समझ लीजिए उसका पॉइंट यहीं पर है। आगे जैसे रिवर ख़त्म होगा वो जगह आ जाएगा। और इस टनल के बीच में एक जगह ऐसा पॉइंट है जहाँ आप इस टनल से सीधा उस तरफ वाले टनल में, यानी हम दाएं तरफ वाले में हैं और इधर से उस तरफ वाले टनल में आप जा सकते हैं। उसके लिए एक ऐसा पॉइंट बनाया गया है आगे में, ताकि कभी कोई दिक्कत हो मेंटेनेंस के लिए, बीच में अगर ट्रेन दोनों फंस जाती है तो इस तरफ से उस तरफ किसी को जाना हो तो कैसे जाएगा, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया। टनल को बीच में एक दूसरे टनल से जोड़ दिया गया है। समझिए, हमें पिछली बार हम आए थे तो हमें बताया गया था यह टनल मात्र 60 दिनों में बनकर के तैयार हुआ है। समझिए, आपकी अद्वितीय इंजीनियरिंग का पहचान है। लोग कहते हैं कि इंडियन इंजीनियर्स कुछ नहीं करते। अरे भाई, ऐसा टनल बना दिया हमने, समझिए करते नहीं तो फिर बना कैसे है। और देश में अद्वितीय कई काम हो रहा है। आप अटल टनल देख लीजिए, 10 किलोमीटर लंबा टनल, देश में पहली बार। चिनाब ब्रिज देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बन रहा है। सामने ये देख लीजिए, ये जो ऊपर लगा है ये जीपीएस सिग्नल देगा। जब ट्रेन इसमें चलेगी तो इसमें जो ड्राइवर होगा उसको डिस्टेंस बताएगा कि कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी पहुंच गई है। उसके लिए लोकेटर यहाँ लगाया गया है। अलग अलग जगह पर जीपीएस लोकेटर जो है खासकर ट्रेन चलाने के लिए, ट्रेन के कमांडिंग के लिए लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि हावड़ा स्टेशन की तरफ चलते हुए हम यहाँ हुगली नदी के बीचों बीच आ गए। ऊपर नदी बह रही है, उसके बीच में हम खड़े हैं और ये सीधा लाइन यहाँ से राइटर्स बिल्डिंग की तरफ, यानी महाकारण की तरफ आपको लेकर के जा रही है। यकीन नहीं होगा आपको जब आप इस टनल के अंदर से गुजरेंगे कि आपके ऊपर से माँ गंगा बह रही है। गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे ये टनल बना है, जिस पर से ट्रेन आने वाले समय में दौड़ेगी। आपको सीधा हुगली नदी पर जो ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज है उसके समानांतर इस टनल का निर्माण हुआ है। समझ लीजिए, अपने आप में इतना गहरा वो ब्रिज है जिसके बीच में कोई पिलर नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए 2 किनारों पर 2 पिलर को बनाए गए और उस पर से इस हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ है। उस नदी के नीचे एक शानदार टनल बना दिया देश के इंजीनियरों ने, और जिस पर आने वाले समय में ट्रेन दौड़ेगी उसकी तस्वीरों को हम रिकॉर्ड करने आए हैं। समझ लीजिए, आप घंटों की दूरी मिनटों में तय होगा। यानी हावड़ा से चलेंगे तो धर्मतला 8 मिनट में और 11 मिनट में सियालदह। इसकी तैयारी हो रही है और जल्दी इस ट्रैक पर जब ट्रेन दौड़ेगी तो उन तस्वीरों के साथ में हम आपके लिए यहाँ पहुँचेंगे और तस्वीरों को रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ के बाद हम किसी और स्टेशन को भी कवर करेंगे इसी मेट्रो कॉरिडोर के लिए, उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा आप। हमने इससे पहले भी दिखाया था आपको कि कैसे यह टनल का निर्माण हुआ और कैसे इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ जाकर के उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। ओके जी जनाब। सबसे पहले एक बात कहूँगी, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या इंजीनियरिंग कि आपने, मतलब ये तो एक तरीके से ये हो गया, मैं तो नहीं सोच पा रही थी। 30 फीट नीचे और बाकायदा आपने पूरा मेट्रो सिस्टम ही आपने देखा, दो रास्ते हैं और इसके अलावा गंगा नदी ऊपर बहेगी और आप नीचे से सफ़र कर सकते हैं। इनके मेट्रो में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अब एक और कदम बढ़ा रहा है। अच्छा, आपको पता है एक नॉर्मल ज़मीन हो, ठोस ज़मीन हो, मैं इतनी देर तक यही सोच रही थी पानी को कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ठोस ज़मीन हो और उसके नीचे अगर कोई टनल बनाई जाती है
तो समझ में आता है, लेकिन वो भी मेहनत कश है। अच्छा पानी के नीचे कितना गहरा पानी है, पहली चीज़ तो ये, फिर कहाँ जाके ठोस ज़मीन है, चलो ठीक है ये भी हो गया। अच्छा फिर थोड़ा आगे जाके कितना पानी है, ठीक है ना, थोड़ा आगे जाके कितना गहरा पानी है, लेवल सेम तो नहीं होता, सेम तो नहीं होता, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि पानी के नीचे जो ज़मीन होती है ना, वो उस तरह से ठोस हो नहीं सकती है, ठीक है ना। अब उस पर किस तरीके से उस टनल को ठहराना, ठीक है, कल को ज़िंदगी भर ये तो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि चलो ट्राई कर लेते हैं, लाखों लोगों की जानों का ख़तरा हो सकता है। तो इन्होंने इस तरह से मतलब एक काम करके दिखा दिया, ये मैं कहता हूँ अपने आप में ये बहुत बड़ा, ये वाला सिर्फ कि पानी के गंगा नदी के नीचे, सबसे पहले तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। बड़ी यात्रा है कि वो ये कह रहे हैं ना कि यात्रा आप करते तो थे लेकिन ऊपर से करते थे, गंगा नदी नीचे थी। अब आप देखिए ना कितना अच्छा लगेगा कि गंगा नदी ऊपर बह रही है और आप नीचे से यात्रा कर रहे हो। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि एक दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ हमारे साथ कि सीमेंट वगैरह लगानी थी टैंकी में, टैंकी लीक हो गई थी, तो वहाँ पर सीमेंट लगाई, तो टैंकी में क्योंकि पानी था, एक दफ़ा सीमेंट लगाई नहीं हुई पक्की, दोबारा सीमेंट लगाई नहीं हुई पक्की, तिबारा सीमेंट लगाई, आखिर में जब हमने मजदूरों वगैरह को बुलाया तो उन्होंने कहा टैंकी पूरी टूटेगी क्योंकि लीक हो गई है और अब दोबारा बनानी पड़ेगी। तो वो नए सिरे से उसको तोड़कर दोबारा बनाया, क्योंकि पानी के होने की वजह से वो माल और वो सीमेंट वो पकड़ नहीं रहा था। हम सुखा भी रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी वो बात नहीं आ रही थी, लीकेज रह रहा था। मैं ये सोच रही हूँ इतनी बारीक बीनी के साथ काम कैसे करके दिखा दिया। देखिए उन्होंने आखिर में थोड़ा सा बोला भी है कि लोग कहते हैं इंडियन इंजीनियर्स तो कुछ नहीं कर रहे भाई, इतने बड़े बड़े टनल बना रहे हैं। अटल टनल के बारे में भी हमने सुना था 10 किलोमीटर का, और फिर ये वाला सामने हमारे आ गया, यानी कि इंजीनियर्स काम नहीं कर रहे, तो ये टैलेंट कहाँ से आ रहा है, ये स्किल्स कहाँ से आ रही है। अच्छा मैंने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो में देखा था कि उसमें कहा गया था इंडिया के हवाले से कि इंडिया मशहूर था, पहले इंडिया मशहूर था इस बात को लेकर कि गयान की यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया में जो इंजीनियरिंग थी वो कहीं नहीं थी, यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी खत्ते में नहीं पाई जाती थी, किसी कंट्री में नहीं पाई जाती थी जो इंडिया में पाई जाती थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ इन चीज़ों को देखकर कि वाकई ये तो वापस वही उसी स्टेटस पे उसी जगह पे आ चुका है, इसमें कोई भी शक जो नहीं। करके दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है। आपको पता है पहले तो मेरी नामुमकिन सा लगा मुझे देखकर कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल कैसे है ये। अच्छा एक तो ये चीज़ है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक होगा, तो मैं इस भैया को देख रहा था कि किस मेहनत से नीचे जाकर पसीना पसीना हो रहे थे, उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था, दिख रहा था किस मेहनत से, क्योंकि नीचे जाके फिर उस पर काफ़ी आगे तक चले गए थे वो, वहाँ तक जाके वीडियो बनाई। तो मैं कहूँगा ऐसे व्लॉगर्स जो होते हैं जो इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं, तो जितना हो सके ऐसों को सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डालते हैं, तो आप लोग इन्हें भी मतलब इनके चैनल को भी विज़िट करें, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इनके चैनल तक नहीं पहुँचे, ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो और इन्हें पता मतलब इनकी भी मेहनत इनका सिला मिले, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाते हैं। हम आपने देखा शराब बोर हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं देख रहा था, अंदाज़ा लगा रहा था, और एक बहुत ही बड़ा मतलब है कि एक इतिहास रचने वाला है इंडिया के इंजीनियर। अच्छा ये ऑपरेशनलाइज्ड होने वाला है बहुत जल्द, मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ना काम हो चुका है। अब जो ऊपर के जो काम होते हैं ना, मीनाकारी, छोटी मोटी पिक्चर्स बनना शुरू हो गई, आर्ट का काम शुरू हो गया। मुझे अभी भी हैरत हो रही है, मतलब मुझे पूरी वीडियो में गूज़बम्प्स पड़ रहे थे, मेरे रोंगटे हाउ पॉसिबल, ये सोच के कि हाउ पॉसिबल, बड़ी बात है इसमें। अभी भी मुझे हैरत हो रही है यार, पूरा मेट्रो सिस्टम। अच्छा हमने तो एक चीज़ और भी सुनी थी कि मुंबई से लेके दुबई तक के लिए भी एक अंडर द सी, हाँ हमने सुना था। अच्छा ये तो अंडर द लेक है, गंगा नदी है ना, गंगा नदी के उस समंदर के अंदर से जा रही होगी पूरी मेट्रो, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल होगा। अच्छा ये हावड़ा तक जाएगा, ये गंगा नदी से हावड़ा तक जाएगा, सही है। और बता रहे थे कि वहाँ के जो रहने वाले उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, फूलों की जो मार्केट है जहाँ पे पूरे इंडिया से वो फूल जाते हैं, फूल मार्केट की तरफ वो दूसरी तरफ निकलेगी। हमने देखी थी एक वीडियो, इतर बन रहे थे, बिल्कुल वो एक शायद अलग जगह है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है वही होगा, हो सकता है ये भी सही। आप लोग हमें बताइएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं गलत हूँ। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें देखा था कि एक जगह है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होते हैं और फिर फूलों से प्योर बहुत मुश्किल से इत्र बनता है, अत्तर बनाया जाता है, तो वो अपने आप में बहुत कमाल की वीडियो थी। बहुत महंगा अत्तर होता है और बहुत ही क्वांटिटी में कम, कहते हैं कहीं लाखों फूल जुड़ के थोड़ी सी बिल्कुल, और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त, वो कहते हैं इतना प्योर कहीं नहीं बनता जितना इंडिया में बनता है। ये वो है ना देसी तरीके से बनाया जा रहा था, ऐसा कहीं भी नहीं बनता, आर्टिफिशियल नहीं होता बिल्कुल। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।